तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स थर्ड डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर थर्ड यानी यूनिट नंबर थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। और यूनिट नंबर थर्ड का पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको वो मिल रहा होगा लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी सीरीज प्रोवाइड हो रही है बहुत बेहतर तरीके से प्रोवाइड हो रही है, और काफी कम समय में आपको बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करना है और फ्रेंड सर्कल में भी चीजों को शेयर करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर सेकंड यूनिट नंबर थर्ड का, जो कि आपका है यूलर्स मेथड। ठीक है, यूलर्स मेथड क्या होता है आप यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले जो भी हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे, कंसीडर करेंगे dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इक्वेशन 1 है। विद द इनिशियल कंडीशन y इज इक्वल टू वाई नॉट एंड x इज इक्वल टू एक्स नॉट, यानी हमने मान लेना है कि जो इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा वहां पे उसमें x का वैल्यू x नॉट है और y का वैल्यू y नॉट है। ठीक है, तो यहाँ से जो टर्म बनेगा y माइनस वाई नॉट वो किसके इक्वल होगा, dy बाई dx, और ब्रेस में आपका x नॉट कॉमा वाई नॉट, यानी वो जो इंटरवल दिया रहेगा, यानी जो आपके मिडिल पॉइंट के जो इंटरवल्स दिए रहेंगे x नॉट और y नॉट उनके, और इसका जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट का होगा, जो कि आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने वो कंडीशंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं कि हमारा, चूंकि मैंने बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माना गया है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कह सकते हैं। और इंटू में आपका एक्स माइनस एक्स नॉट होगा फ्रॉम इक्वेशन वन से, जो कि मैंने अभी बताया आपको। तो यहाँ से y किसके इक्वल होगा, y इक्वल टू वाई नॉट एंड प्लस ब्रैकेट ऑफ x माइनस एक्स नॉट एंड मल्टीप्लाई में आपका एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट होगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड होगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगा y1 का ऑफ y एट द x इज इक्वल टू x1 पे, यानी जो y1 का वैल्यू होगा, समझिएगा y1 का वैल्यू किस पे, y1 का वैल्यू y का। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ y1 ऑफ y, यानी y का y1 वाला वैल्यू किस पॉइंट पे, x इक्वल टू x नॉट पे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो हमारा y1 क्या बनेगा, y नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट, और मल्टीप्लाई में आपका एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट होगा। ठीक है, तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से हम पूरे टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और ये आपका वाई वन है। ठीक है, तो यहां से एच किसके वैल्यू के बराबर है, एक्स वन माइनस एक्स नॉट के वैल्यू के बराबर है, विद द सेम आर्गुमेंट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाई टू एट वाई एट x इक्वल टू एक्स टू इज गिवन बाई, यानी वही अगर x2 की मैं बात करूं तो y2 इक्वल टू वाई वन प्लस एच एफ एक्स वन माइनस वाई वन होगा। और इसी तरीके से y3 की हम बात करें तो y3 इक्वल टू वाई टू प्लस एच एफ एक्स टू कमा वाई टू होगा। समझ पा रहे हैं आप चीजों को। तो इस तरीके से चीजें एक दूसरे से रिलेट करेंगी। तो यहाँ पे अगर हम m टर्म की बात करें तो m वाई एम इक्वल टू वाई एम माइनस वन प्लस एच एफ एक्स एम माइनस वन कॉमा वाई एम माइनस वन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से टर्म रहेंगे और एम का वैल्यू आपका चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि यूज यूलर्स मेथड टू फाइंड y ऑफ 0.4 फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू xy एट y इक्वल टू 1, यानी y नॉट 1 पे वैल्यू पे। ठीक है ना। और हमें क्या करना है, हर एक स्टेप में h का वैल्यू कितना लेना है, 0.1 लेना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन डेट क्या दिया है भाई, तो dy बाई dx इक्वल टू xy दिया गया है। तो फॉर x y इक्वल टू एक्स वाई, तो यहाँ से x नॉट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और y नॉट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और h का वैल्यू कितना लेना है, 0.1 लेना है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.1। तो यही कारण है, चूंकि 0.1 दिया है तो यही कारण है कि जो इंटरवल होगा वो किसके बीच में होगा, 0 से लेके 0.4 के बीच में होगा। ठीक है, इज ब्रोकन इनटू 4 स्टेप। तो इनको हम 4 स्टेप में ब्रोक कर सकते हैं। पहला स्टेप हमारा होगा कि हम 0.1, क्योंकि देखिए 0.1 0.1 0.1 4 बार अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.4 आएगा। तो यहां से हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को निकालेंगे ऑफ y एट x इक्वल टू 0.1। तो हमारा जो y1 का वैल्यू होगा y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट कमा वाई नॉट, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से सेकेंड अप्रोक्सीमेट निकालेंगे ऑफ x और 2 इक्वल टू 0.2, तो आपका जो y2 होगा वो 1.01 आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे आपका x1 0.1, y1 आपका 1 दिया है। तो यहाँ से तो थर्ड अप्रोक्सीमेट निकलेगा x3 इक्वल टू 0.3 पे, तो आपका जो वैल्यू होगा 1.0302 होगा। ठीक है, और फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, क्योंकि देखिए फोर्थ हम स्टेप तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 4 स्टेप में हमने चीजों को डिवाइड किया था 0.1 को 4 भागों में। तो यहाँ पे
और 4 आ गया, यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 4 स्टेप में डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ से y ऑफ 4 पे आपका वैल्यू कितना आ गया, 1.061106 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे या फिर आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो आप अच्छी तरीके से उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है। तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।